हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम बात करते हैं तो दैट मीन्स व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एरर्स के बारे में बात करें तो एरर्स में हमारे पास में टू टाइप्स के हमारे पास में मैनी टाइप्स के एरर्स होती हैं। दैट मीन्स लेकिन हम बात करते हैं एरर्स में जिस भी प्रोग्राम को दैट मीन जिस भी कंटिन्यू जो एरर होती है उसको प्रोग्रामेटिकली हैंडल किया जा सकता है तो वो हमारे पास में एक्सेप्शन हो जाती है। लाइक दैट मैं बात करता हूँ कि मेरे पास में एन एक्सेप्शन इज अ एरर विच कैन बी हैंडल यूजिंग अ प्रोग्रामेटिकली। दैट मीन्स आपके पास में यूजिंग अ प्रोग्राम के थ्रू आपके पास में जो भी एरर को हैंडल किया जा सकता है तो वो एक्सेप्शन हो जाती है। इट इज़ द रन टाइम एरर बिकॉज हमारे पास में ये रन टाइम एरर होती है हमारे पास में जिसको हम हैंडल कर लेते हैं। देन व्हेन एक्सेप्शन अकर प्रोग्राम कैन बी टर्मिनेटेड। जब भी आपके पास में कोई प्रोग्राम आता है दैट मीन्स वो प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है जब एक्सेप्शन जनरेट होती है। लाइक दैट हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास में मैनी रीजन्स होते हैं कोई भी एरर जनरेट होने के हमारे पास में। तो फर्स्ट रीजन क्या है? इनवैलिड डाटा। लाइक दैट हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि एटीएम मशीन है। आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है आप वहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट पुट करते हैं। दैट मीन मैं पासवर्ड की बात कर रहा हूँ या फिर मैं पासवर्ड या फिर हम बात करें कुछ इस टाइप से करें कि जो आपकी जो करेंसी है वो ऑलवेज न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। लेकिन हम आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वहां पर आप कैरेक्टर पुट करने लगे। सो आपके पास में कैरेक्टर में कोई भी आपकी करेंसी नहीं होती है तो उस केस में आपके पास में क्या आउटपुट आ जाएगा? इनवैलिड डाटा। सॉरी क्लास। सो हमारे पास में उस टाइप की क्या एरर हो जाती है? इनवैलिड डाटा। तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास में एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फाइल कैन नॉट बी फाइंडिंग ऑन द एड्रेस लोकेशन। पर्टिकुलरली लाइक दैट मेरे पास में कोई जो डाटा है मुझे किसी फाइल से ऑब्टेन करना है लेकिन उस पर्टिकुलर जो फाइल है उसमें कोई डाटा ही नहीं हो। दैट मीन्स वो फाइल पर्टिकुलरली ब्लैंक हो तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास में जो पर्टिकुलर एड्रेस पे वो फाइल नहीं मिल पाएगी तो वहाँ पे एड्रेस लोकेशन की वजह से आपके पास में एरर जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट, मे बी नेटवर्क लॉस्ट बिटवीन द कम्युनिकेशन। मे बी हो सकता है लाइक दैट आपने देखा है कि एटीएम में जाते हैं तो कम्युनिकेशन लॉस्ट हो सकता है तो वहां पर भी आपके पास में एरर जनरेट हो सकती है। तो सिमिलरली दैट मीन्स आपके पास में जिस भी पर्टिकुलर एरर को आप प्रोग्रामेटिकली हैंडल कर सकते हैं सो आपके पास में क्या होती है? एक्सेप्शन होती है। ठीक है, बेसिकली एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन आर टू टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, नेक्स्ट वन इज आपके पास में अनचेक्ड एक्सेप्शन। हम चेक्ड एक्सेप्शन की बात करें तो बेसिकली आपके पास में चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है? चेक्ड एक्सेप्शन दैट मीन हमारे पास में जो कंपाइल टाइम पे जो भी एक्सेप्शन जनरेट होती है तो हमारे पास में चेक्ड एक्सेप्शन में काउंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाइल टाइम से। दैट मीन्स मैं बात करता हूं कि लाइक दैट आपने कोई भी डाटाबेस है कोई भी उसकी कनेक्टिविटी आपकी यूजर डिफाइंड से नहीं हो रही है। लाइक दैट मैं बात करता हूं कि आपके पास में आप एटीएम मशीन में गए हैं लेकिन एटीएम मशीन में जाने के बाद में आपकी जो कनेक्टिविटी है आपके जो अकाउंट्स की डिटेल के साथ में नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन हो सकती है। या फिर मैं बात करूं कि आपने कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी एसक्यूएल जो डाटाबेस के साथ में नहीं हो पा रही है तो उस केस में एसक्यूएल का एक्सेप्शन हमारे पास में जनरेट हो जाती है। सिमिलरली एज मैं बात करूं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, आपके पास में जो भी इनपुट है या फिर आउटपुट डिवाइस है वो प्रॉपर्ली वर्क ना कर रही हो, आपके पास में रिजल्ट शो ना हो रहा हो या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है आपके पास में जो इनपुट है वो एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हमारे पास में जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास नॉट फाउंड। आपके पास में क्लास भी नॉट फाउंड में कैटेगरी में काउंट होते हैं। दैट मीन दिस टाइप एरर हमारे पास में जनरेट होती है कंपाइल टाइम में हमारे पास में ये जनरेट हो जाती हैं। जब आप किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो दैट मीन्स ये चेक्ड एक्सेप्शन में काउंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड की बात कैटेगरी की बात करें तो अनचेक्ड में हमारे पास में जो आता है दैट मीन्स रन टाइम एक्सेप्शन जो जनरेट होती है ये हमारे पास में अनचेक्ड में आती है। रन टाइम दैट मीन्स आपके पास में रन टाइम की बात करें तो दैट मीन्स आपने कोई प्रोग्राम रन किया है लेकिन रन करने के बाद में किसी यूज़र ने कुछ रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड कर दिया है। मे बी ये हो सकता है कि आपने प्रोग्राम आपका प्रोग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है लेकिन अब उस केस में क्या हो रहा है कि आप एटीएम में जाते हैं वहाँ पर करेंसी क्या होती है? इंटीजर वैल्यू में फॉर्मेट में होती है लेकिन कोई यूज़र आया उसने 144.50 पुट कर दिया या फिर
मैं बात करूं कि उसने कोई अनदर इनपुट पुट कर दिया, सिंबल पुट कर दिया, तो दैट मीन्स वो रन टाइम पर हो गया। आपका प्रोग्राम तो कंपाइल हुआ, अकाउंट तो ओपन हुआ, लेकिन वहां पर आपके पास में एक्सेप्शन आ गई है, आपके पास जनरेट हो गई है। या फिर यू कैन से कि आपके पास में कोई भी जो वैल्यू है, अब किसी वैल्यू को कैलकुलेशन करा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन डिवाइड होने पर कभी भी कोई भी जो वैल्यू है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। तो हमारे पास में ऑफिशियली ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास में अर्थमेटिक किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। इस केस में हम क्या यूज करते हैं? अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो जाती है। तो दैट मीन्स आपके पास में जो रन टाइप की एक्सेप्शन होती है उनको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हायरार्की की। बात करें बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग की, हमारे पास में जो हायरार्की है, बेसिकली सबसे टॉप की जो क्लास होती है वो थ्रोएबल क्लास होती है, सबसे टॉप की जो क्लास होती है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं थ्रोएबल क्लास के अंडर में आपके पास में 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। ये थ्रोएबल क्लास होती है आपके पास में। थ्रोएबल क्लास हमारे पास में जो हम बात करते हैं 2 कैटेगरीज में होती है, एक्सेप्शन एंड एरर्स। ठीक है, एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन मैंने बताया कि अभी आपको दैट मीन जो भी आपके पास एरर प्रोग्रामेटिकली हैंडल हो सकती है तो आपके पास में एक्सेप्शन में हो जाती है। लाइक दैट अभी हमने देखा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो जाती है। सिमिलरली एज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी हो सकती है आपके पास में। सिमिलरली एज अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो सकती है आपके पास में। तो दैट में डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर्स के रिगार्डिंग। हम बात करें तो एरर्स में हमारे पास में किस टाइप के एरर हो सकती है? स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन हो सकती है आपके पास में। आउट ऑफ मेमोरी के केस में आपके पास में दैट में जो आपकी जो मेमोरी है वो आउट ऑफ रेंज हो जाती है, तो उस केस में आपके पास में एरर जनरेट हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। आपके पास डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन होती है, इसमें हम देखते हैं कौन सी होती है। तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन में आपके पास में कौन सी होती है? दिस इज बिलोंगिंग टू द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इट इज वर्किंग व्हेन रीडिंग एंड राइटिंग सर्चिंग। बेसिकली हम बात करते हैं जब आपके पास में रीडिंग एंड राइटिंग एंड सर्चिंग द फाइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चेक्ड एक्सेप्शन। दैट मीन्स हम बात करते हैं कि मैंने अपनी फाइल को यूजिंग इनपुट के थ्रू, आपके पास में स्कैनर के थ्रू आपने कोई इनपुट लेना है यूजिंग एक सिंपल सी फाइल से, आपको वहाँ से रीडिंग करना है डाटा, लेकिन वहाँ पर उसको एक्चुअल में वो फाइल जो है वो रीड ही नहीं कर पा रहा है वहाँ पर, या फिर उसका जो कंटेंट है वहाँ पे रीडिंगबिलिटी ही नहीं है आपके पास में। तो या फिर हम बात करते हैं उसको वहाँ पे राइटिंग नहीं हो पा रहा है या फिर सर्चिंग नहीं हो पा रही है वो फाइल, तो उस केस के लिए हमारे पास में क्या हो, एरर जनरेट हो जाएगी, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट की केस की मैं बात करूँ, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द अटेम्प्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द न्यूमेरिक वैल्यू सच एज द फ्लोट और इंटीजर। ठीक है, तो हमारे पास में बेसिकली हम नंबर फॉर्मेट की बात करें तो जिस टाइप के हमारे पास जो सबसे टॉप पे कन्वर्ट होता है तो हम स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग हमारे पास में इनटू द कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग इनटू ए न्यूमेरिक वैल्यू, तो दैट मीन्स आपके पास में उस केस में नंबर फॉर्मेट एक एक्सेप्शन हो जाती है जब वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस केस के लिए हमारे पास में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट मैंने बताया अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी काउंट होता है। इट इज रिप्रेजेंट एन इनवैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सच एज द डिवीजन बाय द जीरो। लाइक दैट मैंने बात अभी एग्जांपल दिया था आपको कि किसी भी वैल्यू को यदि आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास में 0 से डिवाइड होने पर आपके पास में क्या आंसर आता है? इनफाइनाइट आंसर आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जब इनफाइनाइट आता है तो कोई भी प्रोग्रामेटिकली इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। दैट मीन्स इसको हम हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली एज हम बात करते हैं स्टैक ओवरफ्लो, हमारे पास में एरर जनरेट हो जाती है। स्टैक ओवरफ्लो हमारे पास में हो जाती है। दिस एरर अकर व्हेन द एलोकेट मेमोरी ओवरफ्लो। बेसिकली आपके पास में जो भी एलोकेटेड मेमोरी है वो ओवरफ्लो हो जाती है, उस केस में हम स्टैक ओवरफ्लो का यूज करते हैं। सिमिलरली एज आउट ऑफ मेमोरी, लेकिन हम स्टैक की बात करें, स्टैक ओवरफ्लो में हमारे पास में स्टैक का होता है, लेकिन मैं बात करूं आउट ऑफ मेमोरी एरर्स के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर हीप आ जाता है। हीप बेसिकली आपके पास में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हीप का यूज़ करते हैं, तो दैट मीन्स ये हीप बेस एरर्स हमारे पास में बोली जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। बेसिकली हमारे पास में 5 कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है। 5 कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास में एक्सेप्शन कीवर्ड में हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होता है ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली। 5 हमारे पास में कीवर्ड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास में ट्राई होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राई कीवर्ड की। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लाइक दैट सभी स्टूडेंट्स ने बचपन में साइकिल चलाई, बाइसाइकिल चलाई होगी,
तो उस केस में आपने देखा होगा कि ये जो रिजल्ट है या तो पास आएगा या फिर फेल आएगा, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट होगा। तो ट्राई दैट मीन्स वन टाइम आपको प्रोग्राम को ट्राई करना होगा। अब हम बात करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। बेसिकली हम बात करते हैं दैट मीन्स में एक एग्जांपल लेते हैं, इसका सिंटैक्स लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स में क्या है कि आपके पास में जो ट्राई है, आपने ट्राई को स्टार्ट किया, ठीक है, एंड देन जो भी स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वो राइट अप किया। लेकिन क्लास एक बात का हमेशा याद रखना है कि ट्राई ऑलवेज सिंगल होता है आपके पास में। इन अ प्रोग्राम आपके पास में सिंगल कैपेबिलिटी होती है ट्राई की, एंड कैच एंड अदर आपके पास में मल्टीपल हो सकते हैं। सो हम बात करते हैं बेसिकली, तो आपके पास में ए ट्राई ब्लॉक कैन नॉट बी इंडिविजुअल। याद रखना कि एक सिंगल होता है और कैन नॉट बी इंडिविजुअल, कभी भी ट्राई अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं इट इज एसोसिएटेड विद द कैच और फाइनली ब्लॉक। आपके पास में एसोसिएटेड रहता है कैच के साथ में और फाइनली ब्लॉक के साथ में एसोसिएटेड रहता है, और कभी भी जैसे कि हमने बात की कभी भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता आपके पास में। दैट मीन्स किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। लाइक दैट मैंने एग्जांपल दिया है कि आपके पास में कोई बाइसाइकिल प्ले की है, तो दैट मीन्स उसका जो रिजल्ट है या तो फेल आया होगा या फिर पास आया होगा, तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आया होगा ना। तो सेम एज आपके पास में जो ट्राई ब्लॉक है हमने यहाँ पे यूज़ किया, स्टेटमेंट हो गया, देन आपने कैच का यूज़ किया। आगे हम देखते हैं कैच। तो बेसिकली आपके पास में इट इज एसोसिएटेड विद द कैच, दैट मीन्स जो ट्राई ब्लॉक है ऑलवेज एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिकली हमारे पास में एसोसिएटेड विद द ट्राई ब्लॉक, दिस ब्लॉक कैन नॉट बी सेपरेट वर्क। कभी भी जो कैच ब्लॉक है वो सेपरेटली इंडिविजुअली कभी वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी हम बात करें फाइनल या फिर अदर जितने भी है हमारे पास में, सबकी डिपेंडेंसी ट्राई के ऊपर होगी। दिस ब्लॉक कैन नॉट बी सेपरेट, ठीक है। तो आपके पास में कैन नॉट बी सेपरेट। बेसिकली इट इज यूज फॉर द हैंडलिंग द एक्सेप्शन। बेसिकली हम जो इसका यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। इन ए सिंगल प्रोग्राम कैन बी मल्टीपल कैच ब्लॉक। इन ए सिंगल प्रोग्राम आपके पास में मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, बट ओनली ट्राई है सिंगल ब्लॉक। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस में बताया था कि जो ट्राई होगा वो ऑलवेज सिंगल ब्लॉक ही होगा, लेकिन कैचेस मल्टीपल हो सकते हैं आपके पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके एक एग्जांपल देखते हैं पहले। ओके, सो ये मेरे पास में एग्जांपल लिया हमने सिंपल सा। तो मेरे पास में जो क्लास है वो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डिवाइड क्लास ले ली है, देन मैंने मेन मेथड का यूज़ किया। देन हमारे पास में जो ट्राई कीवर्ड है, हमने ट्राई कीवर्ड का यूज़ किया। अब देन हमने क्या किया कि एक कंडीशन है मेरे पास में, इफ कंडीशन लगाई, देन मेरे पास में जो भी आर्ग्यूमेंट है दिस वन, ये जो आर्ग्यूमेंट है यदि ये लेस देन 2 से रहता है, दैट मीन 0 and 1 रहता है मेरे पास में। सो यदि ऐसा रहता है तो ओके, यदि ऐसा नहीं रहेगा तो यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे पास में थ्रो हो जाएगा 2 आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आपके पास में थ्रो हो जाएगा, थ्रो के थ्रू क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो ये एक्सेप्शन जनरेट हो गई मेरे पास में। तो ट्राई बेसिकली मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ट्राई का यूज़ बता रहे हैं हम। तो आपके पास ट्राई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देन जो कैच है वो यहाँ पर आपके पास में, जैसे ही आपके पास ट्राई ब्लॉक यहाँ से ओपन हुआ था एंड यहाँ पर आपके पास में ट्राई ब्लॉक क्लोज हो जाता है। सिमिलरली जस्ट इसके बाद में आपके पास में कैच को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास में अगेन देखते हैं हम थ्रोज के थ्रू। अभी हमने देखा कि हमने ट्राई देख लिया एंड कैच देख लिया है, अब हम देखते हैं थ्रोज के बारे में, अभी डिटेल में करेंगे अगेन। तो थ्रोज हमारे पास में थ्रो कीवर्ड यूज फॉर द क्रिएटिंग कस्टम एरर। यदि कोई भी जो यूजर डिफाइंड एरर जनरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है। यदि सिस्टम डिफाइंड एरर को जनरेट करना हो तो यूजिंग अ थ्रोज कीवर्ड हम उसको यूज करते हैं सिस्टम डिफाइंड एरर जनरेट करने के लिए, ठीक है, हैंडल करने के, दैट मीन सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम थ्रोज का यूज करते हैं, ठीक है। तो थ्रो हमारे पास में क्या क्या होते हैं, इट इज यूज फॉर द थ्रो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। जैसे कि मैंने बताया है कि आपके पास में जो भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है उसको हम चेंज करने के लिए, दैट मीन उसे हैंडल करने के लिए हम जो यूज करते हैं और यूजिंग अ थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज फॉर द रीथ्रोइंग एक्सेप्शन। तो लाइक दैट मेरे पास में यदि कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होती है, दैट मीन्स मैं बात करता हूँ कभी कभी एग्जांपल लाइक दैट 404 एरर आ गई है या फिर 410 एरर जनरेट हो गई है, तो क्या जो क्लाइंट है, जो भी यूज़र है, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि 404 या फिर 410 या फिर कोई समथिंग कोड आपके पास जनरेट होता है, तो कोई भी यूज़र उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टमाइज एरर का, कस्टमाइज मैसेज का पुट यूज करते हैं, दैट मीन्स कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग मैसेज दिया जा सकता है ताकि वो इजीली हैंडल हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास में यूजिंग अ थ्रो कीवर्ड के था। सिमिलरली एज मैं बात करूँ थ्रोज कीवर्ड की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास में सिस्टम डिफाइंड एरर को हैंडल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास में थ्रोज का यूज़ किया जाता है।
अब हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं किस टाइप से आपके पास में एग्जांपल होगा। तो ये एग्जांपल लेते हैं, हमने नोटपैड ओपन किया, सेव किया एंड सिमिलरली एज अब हमारे पास में यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है जेड, मैं काम करता हूँ डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, डिवाइड के नेम से ही सेव कर लेते हैं बिकॉज मेरा जो क्लास नेम है, मेरा फाइल नेम है जो वो डिवाइड है एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके डेस्कटॉप पर ही गए, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, डन। हम रन करते हैं, तो रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड, सॉरी, तो हम यहाँ पे जावा, ठीक है। तो मेरे पास में फर्स्ट एरर क्या जनरेट हो गई है, 2 आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। सो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा किस टाइप से हमारे पास में एरर जनरेट हो रही है। अभी ये देखिए मेरे पास में जो प्रोग्राम था, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम स्मॉल करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा इजीली रह जाए हमारे पास में। ओके अभी हम इसको देखते हैं, हाँ सॉरी ये क्लोज हो गया है। ओके सो हम बात कर रहे हैं बेसिकली मेरे पास में जैसे ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हमारे पास में किस टाइप से वर्क हो रहा है। तो मेरे पास में यदि आर्ग्यूमेंट मेरे पास में 2 से लेस होता है तो मेरे पास में जो जनरेट है ये क्या हो जाएगा, 2 आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड, 2 आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। सो हमारे पास में हमने प्रोग्राम को रन किया था, दैट मींस cd डेस्कटॉप जावा सी डिवाइड डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल हो गया था, जावा डिवाइड। अब मेरे पास में 2 आर्गुमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो दैट मीन्स मेरे पास में मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो मुझे क्या करना होगा, अगेन यहाँ पे 2 आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक दैट मैंने यहाँ पे आप 8 कर दिया, अगेन मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। 2 आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, देख फर्स्ट मेरे पास में 8 हो गया है, अगेन मेरे पास में सेकंड आर्गुमेंट क्या हो गया है 0, एंड देन मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर सेकंड नंबर मस्ट बी नॉन जीरो। अभी मैंने यहाँ पे कहा था कि मेरे पास में 2 आर्गुमेंट्स तो हो चुके हैं, ये 2 आर्गुमेंट्स हो चुके हैं। देन हमने यूज़र से फर्स्ट इनपुट लिया था, फर्स्ट इनपुट मेरे पास में x हो गया था, ठीक है, जो x वेरिएबल मेरे पास में है। सेकंड सिमिलरली एज मेरे पास में जो सेकंड है, सेकंड वेरिएबल मेरे पास में y हो गया है। देन सिमिलरली मैंने अगेन यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, इफ y इक्वल टू 0, दैट मीन जो सेकंड वेरिएबल है वहाँ पर मेरे पास में यूजिंग अ थ्रो कीवर्ड, बिकॉज थ्रो किस लिए यूज़ करते हैं, कस्टम मैसेज जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कस्टमाइज मैसेज के लिए। दिस वन अभी हमने बात की थी, कस्टमाइज मैसेज के लिए हम जो यूज़ करते हैं ये, तो हमारे पास में सेकंड नंबर मस्ट बी नॉन जीरो, बिकॉज 0 से यदि डिवाइड हो जाएगी सेकंड नंबर तो हमारे पास में ये हमने यहाँ पे z इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, तो हमने इसका यूज़ किया, तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे एरर जनरेट हो जानी चाहिए, दैट मीन्स सेकंड नंबर मस्ट बी नॉन जीरो। सो हम उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले से बताना होगा। तो हमारे पास में जैसे मैंने 0 कर दिया यहाँ पर, 0 करने के बाद में तो मेरे पास में सेकंड नंबर मस्ट बी नॉन जीरो, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर 0 की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ तो मेरा आंसर जनरेट हो जाएगा। आंसर क्या हो गया 4। तो दैट मीन्स मैं बात करता हूँ जब भी मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, जेड है, ठीक है। अब मेरे पास में जैसे नंबर मेरे पास में जेड के अंदर वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास में जेड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास में एरर जनरेट हो जाएगी मेरे पास में।
अब यदि मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास में एरर हो गई, पुट डिफरेंट मैसेज हो गए। ये यदि कोई यूज़र चाहता है यहाँ पे डिफरेंट मैसेज पुट करना तो वो भी यहाँ पर पुट किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास में जो एरर्स हैं यहाँ पर आपके पास में यूजिंग अ थ्रो कीवर्ड आप उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, हमने जैसे अभी देखा है कि जो हमारे पास में इनपुट है, तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हो सकते हैं। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल स्क्वायर 2 आर्गुमेंट्स हो जाए, लेकिन वो कैरेक्टर में हो जाए, या फिर आपके पास में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर एरर जनरेट होनी चाहिए। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर एक्स एंड वाई का यूज़ किया, तो एक्स वाई में मेरे पास में जो एरर जनरेट हुई है, यहाँ पर मेरे पास में डिफरेंट टाइप के जो एरर्स है वो क्या जनरेट हुई है, ये देखिए मेरे पास में एरर क्या आ गई है कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। लेकिन क्या यूज़र ही क्या इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा? नो, यूज़र कभी भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होती कौन सी है, फॉर इनपुट द स्ट्रिंग। सो ये हमारे पास में बिकॉज इसलिए जनरेट हो रही है कि हमने जो यूज़ किया है यहाँ पर एक्सेप्शन में यूज़ किया, जनरलाइज एक्सेप्शन यूज़ किया बेसिकली हमने यहाँ पे। जनरलाइज एक्सेप्शन दैट मीन्स मैं बात करता हूँ, यदि मैं यहाँ पर एक्सेप्शन की जगह पर, तो ये मेरे पास में टॉप क्लास हो जाती है, तो एक्चुअली जो मेरे पास में जनरेट होगी वो यूजिंग एक्सेप्शन के थ्रू जनरेट होगी। लेकिन यदि मुझे चेंज करना है पर्टिकुलर एरर के, मुझे रीनेम करना है, तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी बैक साइड में बताया था आपको, यूजिंग एक मैसेज पुट करना होगा। ठीक है, लेकिन यदि मेरे पास में सिंपली आपको मैसेज करना है, डिफरेंट टाइप के मैसेज हो सकते हैं या सिंबल्स हो सकते हैं। हम देखते हैं लाइक दैट, एक सिंबल भी ले लेते हैं, एक मैंने हैश ले लिया यहाँ पे, तो मेरे पास में डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन मेरे पास जनरेट हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास में, यदि मैं डिफरेंट टाइप के मैं जब पुट करना चाहता हूँ तो मेरे पास में पुट हो सकती है। अब मेरे पास में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो दैट में डिफरेंट टाइप के मेरे पास में इनपुट यहाँ कैन बी पॉसिबल। तो हमारे पास में इस टाइप की प्रॉब्लम हम यूजिंग कैच के हम यहाँ पे एंड यूजिंग थ्रो कीवर्ड के हम उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं थ्रोज के थ्रू, हम देखते हैं इट इज यूज्ड व्हाट द एक्सेप्शन टाइप में बी थ्रोन फ्रॉम द मेथड। मे बी ये हो सकता है कि आपके पास में बाय मेथड कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर आपके पास में आपके डिक्लेरेशन की बात करें, या फिर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो दैट मीन्स मैं बात करता हूँ उस केस में हम यूजिंग थ्रो कीवर्ड थ्रोज का यूज करेंगे। इट इज यूज द सिस्टम एक्सेप्शन, तो आपके पास सिस्टम एक्सेप्शन का हम बेसिकली यूज करते हैं। इफ एनी एक्सेप्शन कोड कैन बी हैंडल बाय द try catch block, but if you want declare exception then use the throws keyword। ठीक है, नॉर्मली आपके पास में जो हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सेप्शन का यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया टॉप पर, तो ये जनरलाइज एक्सेप्शन भी बोलते हैं जिसको हम, यहाँ पे जनरलाइज एक्सेप्शन होती है ये। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यूजर डिफाइन दैट मीन सिस्टम डिफाइन के में भी आपके पास में डिफरेंट टाइप का मैसेज पुट हो, तो यूजिंग अ थ्रोज कीवर्ड आप इसको यूज कर सकते हैं, यूजिंग अ थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड का हम बेसिकली यूज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। आपके पास में इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लेते हैं कि लाइक दैट मेरे पास इलीगल एक्सेप्शन है हमारे पास में जनरेट हो जाती है। ठीक है, इलीगल एक्सेप्शन हमारे पास में लाइक दैट मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया है। ठीक है, मेथड मेरे पास में क्या है, स्टैटिक टाइप का मेथड है बेसिकली मेरे यहाँ पर। ठीक है, एंड यूजिंग अ थ्रोज कीवर्ड मैंने इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है, तो दैट मीन्स मेरे पास में डिफरेंट टाइप की यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। तो यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में कोई भी डिफरेंट टाइप का कोई मैसेज पुट हो, तो वो पुट हो सकता है। लाइक दैट मैंने अभी हमने देखा था टॉप पर, तो यहाँ पर आपके पास में जो एक्सेप्शन है, यहाँ पर मैंने यहाँ ओनली एक्सेप्शन राइट अप किया था टॉप पर, लेकिन अब अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूजिंग अ थ्रोज कीवर्ड इलीगल एक्सेस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दैट मीन्स फुल नेम यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो कॉट इन मेन, तो यहाँ पर आपके पास में सिस्टम डिफाइन कस्टमाइज कोई भी मैसेज आप पुट कर सकते हैं यूजिंग अ थ्रोज कीवर्ड, बिकॉज थ्रोज कीवर्ड मैंने यहाँ पे टॉप पे भी डिफाइन कर दिया था कि थ्रोज का बेसिकली यूज कहाँ पर है। हमने देखा था यहाँ पर थ्रोज का, तो आपने यहाँ पे टॉप पे थ्रोज यहाँ पे जनरेट हो सकती है, ये ना फन फंक्शन में आपके पास में जनरेट हो सकती है। तो हमारे पास में ये था, हमारे पास यूजिंग अ थ्रोज कीवर्ड। आपके पास में लास्ट पॉइंट हमारे पास में इन एक्सेप्शन हेल्डिंग में हमारे पास आ जाता है फाइनली। हमने देखा था कि जो फाइनली अभी तक हमने देखा कि यदि जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल के साथ में मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं, लेकिन हम फाइनली की बात करें तो फाइनली जो कीवर्ड है ये हमारे पास में 100% दैट मीन्स होगा ही होगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इवन हमारे पास में यदि प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम अकर होती है और नॉट, तो दोनों केसेस में हमारे पास में यह फाइनली हमारे पास में एग्जीक्यूट होता ही होता है। चलिए देखते हैं। इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट which is to be executed whether exception occur or not। तो दैट मीन्स आपके पास में यदि एक्सेप्शन अकर होती है और नॉट, दोनों केसेस में आपके पास में, तो हम फाइनली का यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास जो मैसेज है वो प्रिंट हो ही जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं
कि आप एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन में या तो आप अमाउंट को डेबिट करें या फिर आप अपना जो बैलेंस इंक्वायरी करें या फिर आप कुछ अनदर प्रोसेस करें, तो लास्ट में जो मैसेज आएगा वो सक्सेसफुली का मैसेज आता ही आता है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फाइनली का यूज़ करते हैं। देयर आर ऑलवेज एग्जीक्यूट द ट्राई कैच ब्लॉक, या तो आपके पास में हम बात करते हैं ट्राई तो मस्ट है ही है आपके पास में, और कैच आपके पास में, हम बात करते हैं एक सिंगल ट्राई है एंड डायरेक्ट आप फाइनली का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास में कैच मैंडेटरी है, लेकिन इंडिविजुअली ट्राई कैन नॉट बी पॉसिबल, तो आपके पास में ट्राई हो जाता है। फाइनली इज यूज फॉर द क्लीन अप, हम यूज़ करते हैं क्लीन अप कोड सच एज द क्लोजिंग ए फाइल। आपको कोई भी फाइल है उसको ओपन करना है, दैट मीन्स मैंने अभी एग्जांपल दिया लाइक दैट आप सक्सेसफुली है, तो दैट मीन्स वो आपके जो फाइल है वो टोटली क्लोज होने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो फाइनली कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एंड क्लोजिंग कनेक्शंस के लिए जो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो फाइनली का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली एज मैं बात करूँ, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये किस टाइप से हमारे पास में यूज़ होता है कि आपने ये हमारे पास में ट्राई का यूज़ किया, देन उसके बाद में आपने कैच का यूज़ किया, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास में जनरेट हो जाती है, तो हमारे पास में हम देखते हैं कि फाइनली आपके पास में दिस इज फाइनली ब्लॉक। तो ऑलवेज आपके पास में चाहिए अकर, आपके पास में अकर हो या नहीं हो, तो उन दोनों केसेस में आपके पास में जो फाइनली है ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो क्लास ये थे हमारे पास में एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग यदि आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।